दोस्तों, जीवन में कभी कभार कुछ ऐसे किस्से भी होते हैं जिसे सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही एक किस्से से जुड़ी हुई है, जो घटना कुलकर्णी परिवार के साथ हुई। अशोक कुलकर्णी, जो एक सरकारी विभाग के कर्मचारी थे, जो मुंबई शहर में ट्रांसफर के बाद नए नए शिफ्ट हुए थे। उनकी पत्नी लता एक कुशल गृहिणी थी और उनकी बेटी वेदिका भी नए शहर में आकर बहुत खुश थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहती थी, इसीलिए मुंबई से बेहतर जगह वेदिका को और कहाँ मिलती। सभी लोग अपने नए घर में आकर बहुत खुश थे। ये घर तो ठीक है पापा, पर लगता है बहुत पुराना है। तुम्हें तो पता है वेदिका, मुंबई शहर में घर ढूंढना कितना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से यह घर मिला है, ऊपर से ऑफिस के नजदीक भी है, इसलिए मैंने इसे देखते ही फाइनल कर दिया। हाँ, अभी थोड़ा गंदा है क्योंकि रेनोवेट करवाने के बाद साफ सफाई नहीं हुई है। ओहो, आप लोग चिंता मत कीजिए, देखना इस घर को भी मैं हमारे पुराने घर जैसा चमका दूंगी। हाँ माँ, घर चमका लेना, पर इतना भी मत करना कि घर का रंग ही उड़ जाए। थोड़े हंसी मजाक के बाद सभी लोग घर की साफ सफाई करने लगे। वेदिका भी अपने कमरे में गई। कमरा बंद था, इसीलिए गली बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। उसने खिड़कियों को खोला और कमरे की साफ सफाई करने लगी। अरे ये कैसे निशान है? ये तो खून जैसे लाल है। अरे मैं भी ना बहुत सोचती हूँ लाल पेंट होगा, वैसे भी रेनोवेशन का काम हुआ था। ये पर्दे कैसे लहरा रहे हैं? बाहर तो हवा भी नहीं चल रही है, फिर भी कुछ तो अजीब है यहाँ। वेदिका को वो घर थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 8 बज चुके थे। दिन भर काम करके वो बहुत थक गई थी। वेदिका बेटा, उठ जाओ, आज तुमने खाना भी नहीं खाया है। ऐसा करो, थोड़ा दूध पीकर फिर से सो जाना। माँ के कहने पर वेदिका ने दूध पी लिया और सोने के लिए लेट गई। रात के करीब 1 बज रहे थे। वेदिका को एहसास हुआ जैसे उसके बेड के नीचे कोई जोर जोर से नाखून उसे खरोच रहा है। आवाज को सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। ये पलंग के नीचे से कैसी आवाज आ रही है? कहीं इसके नीचे कुछ है तो नहीं? उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके पलंग के नीचे झांकने की कोशिश की, पर वहां सब कुछ नॉर्मल था, जिसे देख वेदिका ने चैन की सांस ली। यहाँ तो सब ठीक है, फिर ये आवाज कैसी आ रही थी? तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके कमरे की छत पर कोई भाग रहा है। मम्मी पापा तो अपने कमरे में सो रहे होंगे, फिर इस वक्त छत पर कौन हो सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं? ऐसा सोचते हुए वेदिका अपने बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। कहीं छत का दरवाजा खुला तो नहीं है? अगर वो नीचे आ गया तो? यही सब सोचते हुए वेदिका कमरे से बाहर गई और उसने देखा कि किचन की लाइट्स ऑन है। किचन की लाइट्स ऑन है? कहीं किचन में तो कोई नहीं है? अब वेदिका के मन में भी बेचैनी होने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगी, पर तभी लाइट चली गई। ओहो, ये लाइट को क्या हो गया? इसे भी अभी जाना था। अंधेरे में ढूंढते हुए वो ड्रॉर के पास पहुंची और टॉर्च निकाला। टॉर्च जलाकर धीमे कदमों से वो किचन की ओर जाने लगी। वहां पहुंचते ही उसने देखा किचन में कोई भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल शांत था। अरे यहाँ तो सब नॉर्मल है, मैं भी खामखा ही डर रही थी। तभी टॉर्च की लाइट अचानक से बंद हो गई। अब इस टॉर्च को क्या हो गया? टॉर्च वापस चलने लगी, पर सामने वेदिका की मम्मी खड़ी थी, जिसे अचानक देख वेदिका डर गई। ओहो मम्मी, तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। ये फिर बंद हो गई। वेदिका ने सामने देखा, पर अपने सामने का मंजर देख वो घबरा गई, क्योंकि अब उसकी माँ उसके सामने नहीं थी। मम्मी, मम्मी, अभी तो मम्मी यही थी, इतनी जल्दी कहाँ गई? वेदिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा भागते हुए उसके पास आए। किचन में इस तरीके से वेदिका को बैठे हुए देख वो घबरा गए। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और यहाँ पर इस तरह ऐसे क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? अपनी माँ की आवाज सुनकर वेदिका ने अपनी माँ को गले लगा दिया और जोर जोर से रोने लगी। मम्मी, मम्मी, यहाँ कोई है? वेदिका ने अब तक की सारी बात अपनी मम्मी पापा को बताई। ये सुन उन्हें भी बहुत अजीब लगा, इसीलिए वेदिका के पापा छत पर देखने के लिए गए। वो वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि छत पर तो कोई भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल है। अपने पापा की बात सुनकर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी।
जिसे देख उसकी मम्मी ने उसे संभाला। बेटा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ नॉर्मल है। शायद तुम आज बहुत ज्यादा थक गई हो, इसी वजह से नींद में तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो अब घबराओ मत, जाओ अपने कमरे में आराम करो। माँ के समझाने पर वेदिका शांत हो गई और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। वो रात तो किसी तरह निकल गई, पर अगले दिन की बात है। अशोक ऑफिस गए हुए थे और वेदिका भी जॉब के सिलसिले से बाहर गई हुई थी। घर पर लता किचन में खाना बना रही थी। तभी घर की डोरबेल जोर जोर से बजने लगी। अरे आ रही हूँ बाबा, पर यहाँ तो हमें कोई नहीं जानता, फिर कौन हो सकता है? लता ने दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था। ये देख वो आश्चर्यचकित रह गई। अजीब बात है, अभी तो कोई इतनी जोर जोर से बेल बजा रहा था, फिर इतनी जल्दी कहाँ गया? आसपास कोई न दिखाई देने पर वो दरवाजा बंद करके वापस अंदर आने लगी, पर डोरबेल वापस वैसे ही जोर जोर से बजने लगी। तभी उसने फिर जाकर दरवाजा खोला, पर अब की बार भी कोई नहीं था। जरूर कोई शरारत कर रहा है। ऐसा सोचते हुए उसने चारों तरफ देखा, पर उसे घर के आसपास कोई भी नजर नहीं आया। वो दरवाजा बंद करके वापस अंदर आने लगी, पर अब की बार दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, जिसे सुन अब लता के मन में भी थोड़ा डर आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कौन कर सकता है। वो इसी असमंजस में खड़ी होकर सोच रही थी, पर तभी जोर से दरवाजा खुला, जिसकी आवाज सुनकर वो डर गई। मैंने तो दरवाजा बंद किया था, फिर ये खुला कैसे? लता में हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, क्योंकि डर से उसके माथे पर पसीना आने लगा था। बहुत हिम्मत करके वो पीछे मुड़ी, पर वहां अब की बार भी कोई नहीं था। शाम के 6 बजे वेदिका घर आई तो उसने देखा घर का मेन डोर खुला हुआ था। मम्मी तो कभी दरवाजा ऐसे खुला नहीं छोड़ती, फिर आज क्या हुआ? वो घर के अंदर गई तो उसने देखा उसकी मम्मी सोफे पर परेशान बैठी हुई है। क्या हुआ मम्मी, आप आज इस तरह दरवाजा खुला छोड़कर बैठी हुई हो? वेदिका को सामने देखकर उसकी मम्मी ने उसे सारी बातें बताई। बस इतनी सी बात मम्मी, अरे किसी बच्चे ने शरारत की होगी, नई जगह है, अभी हमें किसी के बारे में पता नहीं, इसीलिए किसी ने परेशान करने के लिए ऐसा किया होगा, आप चिंता मत करो। हाँ शायद ठीक कह रही है तू, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उस दिन तो वेदिका ने अपनी माँ को समझा दिया, पर घर में दिन ब दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटने लगी, जिससे सभी घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। क्या हुआ यार, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बताऊं यार तुझे, जब से हम यहाँ आए हैं तब से घर में रोज कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। आज पापा की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उन्होंने रात भर काम करके सारी फाइल्स में डॉक्यूमेंट अरेंज किए थे, पर सुबह देखा तो सारी फाइलों के पन्ने इधर उधर बिखरे पड़े थे। वेदिका ने अपने दोस्त ज्योति से अब तक की हुई सारी घटनाएं बता दी। यार इतना कुछ हो रहा है तेरे घर में, मुझे लगता है तुझे किसी को अपना घर दिखाना चाहिए। तू कहे तो मेरे नोन में एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, वो इन सब चीजों से निकलने में तेरी मदद कर सकते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट? हाँ, अगर तू किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़ेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इन सब चीजों से तुम्हें बाहर निकालने के लिए एक अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की जरूरत है। वो टेक्नोलॉजी की मदद से भूत प्रेतों से जल्दी कांटेक्ट कर पाते हैं। अगर तू कहे तो मैं उनसे तेरे लिए बात कर सकती हूँ। जी आप? Myself यश and I'm a paranormal expert. मुझे यहाँ पर आपकी फ्रेंड ज्योति ने भेजा है। यश, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, वो अपने बैग से कुछ घोस्ट हंटिंग के गैजेट्स निकालता है और घर वालों को हॉल में रुकने को बोलता है। फिर उनके घर में वो अपनी रिसर्च शुरू कर देता है। इन सब चीजों से वेदिका और उसके माता पिता डरे हुए थे। थोड़ी देर बाद यश उनके पास आया। बेटा यहाँ सब ठीक तो है ना? जी हाँ आंटी, यहाँ सब ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। भगवान का शुक्र है। ठीक है आंटी, फिलहाल मैं चलता हूँ, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वेदिका बेटा, इनको बाहर तक छोड़ाओ। ठीक है पापा। उसके घर वाले राहत की सांस लेते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सर आप श्योर है ना, मेरे घर में कुछ नहीं है? हम जब से यहाँ पर आए हैं बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं तो रात को सो तक नहीं पा रही हूँ। मुझे हमेशा इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। देखिए, आपके घर वाले पहले से डरे हुए हैं, इसलिए मैंने अंदर कुछ नहीं कहा। और शॉकिंगली मेरे इंस्ट्रूमेंट्स ने भी कुछ डिटेक्ट नहीं किया। यानी आपके घर में जो भी एंटिटी है
वो किसी के सामने नहीं आना चाहती, इसीलिए मेरे गैजेट्स ने कुछ नहीं बताया। लेकिन इस घर में कुछ तो नेगेटिविटी है जो मैंने भी महसूस की है। तो अब आगे देखिए, मैंने जो महसूस किया है उस पर मैं रिसर्च करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। आपके पास मेरा नंबर तो है ही। इस बीच अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ऐसा कहकर यश वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह घर में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। कई चीजें टूटी हुई भी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी दरवाजे की बेल बजी। वेदिका की मां ने दरवाजा खोला तो सामने यश खड़ा था। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, हम लोग तो बहुत परेशान थे। ये देखो हमारे घर की हालत क्या हुई है। मैं सब जानता हूँ आंटी, यहाँ क्या हुआ है और ये सब कौन कर रहा है। वो कैसे बेटा? कल जब मैं यहाँ आपके घर से गया था तो मैंने अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपके घर में लगा दिए थे, जैसे घोस्ट हंटिंग कैमरा, EMF मीटर। कल पूरी रात मैंने उस कैमरे से आपके घर पर नजर रखी। ये जो भी सामान टूटा बिखरा हुआ है, इसके पीछे एक नेगेटिव एंटिटी का हाथ है। कल तो मेरे इंस्ट्रूमेंट में कुछ हलचल नहीं हुई, पर मुझे महसूस हो गया था कि यहाँ कुछ तो जरूर है। इसीलिए मैं इस घर के बारे में जानने के लिए आसपास के लोगों के घरों में गया। भाई साहब, वो जो घर है जिसमें अभी कुछ दिन पहले कुलकर्णी परिवार शिफ्ट हुआ है, इससे पहले यहाँ कौन रहता था? देखो भाई, 10 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ का पूरा एरिया जंगल झाड़ी था। तब यहाँ पर 2-4 ही घर थे। उनमें से एक घर ये है जो तब से बंद पड़ा था। उससे पहले कौन रहता था मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और किसी को भी पता होगा। जी हाँ, कोई तो होगा जिससे पता लग सके। एक अंकल थे सामने वाले घर में, बहुत पहले रहते थे। शायद उन्हें पता हो। उनका नंबर भी आपको इस घर में किसी से मिल जाएगा। फिर मैंने उस अंकल का नंबर लिया और उनसे बात करने के लिए गया। बेटा, आज से 15 साल पहले उस घर में सतपाल जी अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। अरे सतपाल जी, ये मिठाई किस खुशी में? अरे रमेश भाई साहब, खुशखबरी है। अरे मेरी बेटी माया का रिश्ता तय हो गया है। अब बस एक अच्छा दिन पक्का करके उसमें बेटी की शादी कर दूंगा तो चैन से मर जाऊंगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब। अरे मेरी कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बेझिझक बताइएगा। अरे आखिर आपकी बिटिया मेरी भी तो बेटी जैसी है। उस रोज सतपाल भाई साहब बहुत खुश थे। वे लोग बहुत अच्छे और शांत किस्म के लोग थे। अपनी छोटी सी दुनिया में दोनों बाप हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। पर किसे पता था कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। एक तूफान भरी रात की बात है। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। तभी उनके घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? तो रुक, मैं देखता हूँ। दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है क्या? माफी चाहता हूँ, वो घर में कुछ काम कर रहा था इसलिए थोड़ा समय लग गया। इस इलाके में एक खतरनाक चोर घूम रहा है। अगर आप लोगों को उसकी खबर हो तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ पता लगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, पर आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अब पसीना वो कुछ नहीं, वो मैं खाना बना रहा था ना, इसलिए गर्मी से पसीना आ गया होगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। मेरी बेटी को छोड़ दो, अब वो पुलिस वाले चले गए हैं, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। पर मेरी बेटी को छोड़ दो। छोड़ तो दूंगा इसे, पर पहले इस घर में जितना भी माल रखा है उसे निकाल, वरना तेरी बेटी की गर्दन काटने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। देखो, मेरी बेटी को छोड़ दो, इसकी शादी है कुछ दिनों में। उस रोज सतपाल जी उस चोर के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सारे गहने छीन कर वहां से भागने लगा। सतपाल जी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उससे गहनों की छीना झपटी में सतपाल जी को चाकू लग गया और उनकी मृत्यु वहीं हो गई। अपनी आंखों के सामने पिता की मृत्यु देखकर माया टूट चुकी थी। अपने पिता की मौत का सदमा वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी और इसी घर में तड़प तड़प कर उसने भी अपनी जान दे दी। तब से ये घर बंद पड़ा हुआ था और इस घर में माया की आत्मा भटकती रहती है। पर बेटा, अगर उसने हमें कुछ कर दिया तो? नहीं अंकल, ये आत्मा बुरी नहीं है। अगर इसे कुछ करना होता
तो ये कब का कर चुकी होती। पर ये सब आप लोगों को इस घर से डरा कर भगाना चाहती है। आप लोग कुछ देर के लिए बाहर जाइए, मैं उस आत्मा से बात करना चाहता हूँ। इसके कुछ देर बाद सभी लोग उस घर से बाहर चले गए। यश ने उस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसके थोड़ी देर बाद वो उस घर से बाहर आया। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? देखिए, वो आत्मा इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। यह घर उसका है, इसलिए उसने चेतावनी दी है कि इस घर को छोड़कर आप लोग चले जाइए, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उस आत्मा को इस घर से निकालना नामुमकिन है, इसीलिए आप लोगों को ही यहाँ से जाना होगा। उस दिन के बाद से अशोक जी अपने परिवार के साथ उस घर को छोड़कर चले गए और हमेशा के लिए उस घर को माया के साथ बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घर आज भी मुंबई में मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, यहां तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। और साया सैटरडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाए। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर जो अपनी आराम कुर्सी पर बैठ पुरानी एल्बम के पन्नों को पलट रहा था और उसमें लगे फोटो को देखकर उसकी आंखों में एक चमक और होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर उन फोटो को देखने के बाद वो कमरे में आराम करने चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी महक कॉलेज से घर आई। अपने पिता को कमरे में आराम करते हुए देख उसने उन्हें नहीं जगाया और घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद जब उसने सब काम खत्म कर लिया तो वो भी बरामदे में आकर बैठ गई। सामने वही पुरानी एल्बम रखी हुई थी। एल्बम को देख उसके मन में उसे देखने की इच्छा हुई। उसने एल्बम के पन्नों को पलटकर पुरानी बहुत सी तस्वीरें देखी। वो एल्बम को बंद ही करने वाली थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया और उसने वापस एल्बम को देखना चालू किया। एल्बम के पन्नों को पलटते हुए उसके चेहरे पर एक बेचैनी साफ साफ दिख रही थी, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रही हो जो उसे मिल नहीं रही थी। उसने एल्बम बंद की और घबराते हुए बरामदे में चक्कर लगाने लगी। थोड़ी देर बाद उसके पिता उठकर आए। अरे महक बेटी, तुम कॉलेज से कब आई? महक का जैसे अपने पिता की बातों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। वो बस लगातार नाखून चबाती हुई इधर से उधर और उधर से इधर चलती हुई जा रही थी। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? पापा आप कब आए? जब तुम्हारा ध्यान कहीं और था। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? पापा, मेरे मन में एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है, जिसकी तरफ मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। पर आज आपकी पुरानी एल्बम देखते समय मैंने उस बात पर गौर किया। आपने मुझे कहा था मैं 2 साल की थी, तभी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। पर माँ के साथ मेरी एक भी तस्वीर नहीं है और ना ही आप दोनों की कोई तस्वीर है। बचपन से ही मैंने दादी, बुआ, चाचा सबको देखा, पर कभी मैंने नानी, मौसी, मामा इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सुना। अगर मेरी माँ नहीं है तो क्या उनका परिवार भी नहीं है? आज तक आपने उनमें से किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। पापा, मुझे जानना है कि मेरी माँ कैसी दिखती थी। महक की बातों को सुन पुष्कर कुछ चिंतित हो गया। घबराहट उसके माथे पर साफ साफ नजर आ रही थी, पर उसने अपनी बेटी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया। कई घंटे बीत गए। महक ने अपने पिता को कई बार कॉल किया, पर उसके पिता फोन नहीं उठा रहे थे। पूरा दिन निकल गया और रात होने को आई। घर पर चिंता से महक का हाल बेहाल होने लगा। ये क्या किया मैंने? कहीं मेरी बातों का पापा को बुरा तो नहीं लगा? पता नहीं कहाँ है, वो फोन भी नहीं उठा रहे। चिंता से पूजा का गला सूखे जा रहा था कि तभी उसके पिता घर आ जाते हैं। आप कहाँ चले गए थे?
मैं कितना परेशान हो गई थी। कब से आपको कॉल कर रही हूँ पर आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। चलो आओ, तुम्हें कुछ बताना है। 8 से 25 साल पहले गर्मियों की छुट्टी में मैं अक्सर अपने ननिहाल जाया करता था। मेरी नानी के घर से थोड़ी दूर एक तालाब था। वहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़, ठंडी हवा और वातावरण में एक अजीब सा सुकून होता था। इसीलिए अक्सर मैं वहाँ जाकर बैठा करता था। वहीं तुम्हारी माँ रागिनी मुझे मिला करती थी। तुम्हें पता है पुष्कर, पूरे साल मैं बस इसी महीने का इंतजार करती रहती हूँ। तुम कब आओगे और हम कब कुछ हसीन पल एक दूसरे के साथ बिताएंगे। हाँ, मैं भी तो हर साल तुमसे मिलने के लिए गांव आता हूँ। तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलो ना। अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। अगर हम शादी कर लें तो हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। वो रागिनी, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए अब्रॉड जाना चाहता हूँ। मेरी लाइफ के कुछ एम्बिशंस हैं जो मुझे पूरे करने हैं। अगर मैं अभी शादी कर लूंगा तो करियर पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम पुष्कर? तुम्हें पता है ना मेरी माँ बीमार रहती है। उनका और मेरा एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो अक्सर बीमार रहती हैं। इसीलिए जल्द से जल्द वो मेरी शादी कर देना चाहती हैं। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें और भी कुछ साल चाहिए। मेरी बात को समझो रागिनी, मैं अगर तुमसे शादी कर भी लूं तो तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। मेरे सपने अगर खत्म हो गए तो मैं भी टूट जाऊंगा। ठीक है पुष्कर, तुम जाओ। मैं तुम्हारा हमेशा यही इंतजार करूंगी। थैंक्स रागिनी, मुझे पता था तुम मेरा साथ जरूर दोगी। उसके बाद मैं कुछ सालों के लिए विदेश चला गया और वहाँ मैंने कई सालों तक पढ़ाई की। इस बीच एक दिन खबर मिली कि रागिनी की शादी हो चुकी है। यह बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर उस समय मैंने हमारे प्यार की जगह करियर को इम्पोर्टेंस देकर बहुत बड़ी गलती की। इसी तरह 2 साल बीत गए। रागिनी, कहाँ हो रागिनी? सामने आओ। रागिनी। रागिनी कमरे में खड़ी थी। वो चांद की ओर खिड़की से देख रही थी। मुझे माफ कर दो रागिनी, मैं अपना प्यार नहीं निभा सका। एक गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी पुष्कर। रागिनी ने बड़ी डरावनी तरीके से ये बात कही और पुष्कर की ओर देखकर कहा, देखो तुम्हारी वजह से क्या हालत हो गई मेरी। रागिनी का चेहरा पूरा सड़ चुका था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वो बहुत ही डरावनी और भयानक दिख रही थी। रागिनी को इस तरह देख पुष्कर डर से थर-थर कांपने लगा। तुम ही मेरी इस हालत के जिम्मेदार हो पुष्कर। नहीं नहीं नहीं। तभी एक जोर की चीख के साथ पुष्कर की आंख खुल गई। क्या 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 ये बस एक सपना था? कहीं रागिनी किसी मुसीबत में तो नहीं? पुष्कर आज भी रागिनी को भूल नहीं पाया था। अब सब कुछ उसके पास था, पर कहीं भी एक पल का सुकून उसे मिल नहीं रहा था। इसीलिए मन की शांति के लिए वो वापस नानी के गांव आए ताकि रागिनी से एक बार अपनी गुनाहों की माफी मांग सके। गांव आकर वो उसी तालाब के पास गया। वहां आंखें बंद करके पुष्कर अकेले बैठा, पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत आंखें खोली तो बगल में उसके रागिनी बैठी हुई थी। रागिनी, तुम यहाँ? हाँ, तुम गांव आए और एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। किस मुंह से मैं तुम्हारे सामने आता? तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरी गलती की माफी मेरी नजरों में ही बहुत छोटी है। वो गुजरा हुआ वक्त था पुष्कर, उसे भूल जाओ। तुम और मैं दोनों ही वक्त के हाथों मजबूर थे। शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर था। रागिनी की ये बात सुनकर पुष्कर फूट फूट कर रोने लगा। अच्छा, पहले तुम ये आंसू पोंछो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जो हुआ उसे भूल कर पहले जैसे बात कर सकते हैं। रागिनी की ये बात सुनकर पुष्कर के मन को थोड़ी संतुष्टि मिली। हाँ, क्यों नहीं? वैसे तुम्हारी तो शादी हो गई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, शादी तो हुई थी, पर मेरी किस्मत में शायद प्यार नहीं है। मेरा पति नशे की हालत में रोज मुझे मारता था और एक दिन तंग आकर मैंने उसका घर छोड़ दिया और यहाँ चली आई। इसीलिए जब कभी घर पर मन नहीं लगता तो मैं यहाँ चली आती हूँ। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? किस मुंह से तुम्हें मैं अपनी बदकिस्मती बताती? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। काफी समय बाद पुष्कर और रागिनी आज आमने सामने मिले थे, पर शाम ढलने को थी।
इसीलिए रागिनी ने पुष्कर को वहां से जाने को कहा। चलो साथ में ही चलते हैं। नहीं, अगर हमें किसी ने गांव में साथ में देखा तो न जाने सब लोग क्या क्या बातें करेंगे। ऐसा करो, तुम जाओ, उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर तुम कल भी यहाँ मुझसे मिलने आओगी ना? हाँ, अभी तो तुमसे बहुत सी बातें करनी है, पर अभी तुम जाओ, कहीं अंधेरा ना हो जाए। रागिनी की बात मानकर पुष्कर वहां से जाने लगा। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वो पीछे मुड़ा, पर सामने कोई भी नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी आखिर रागिनी कहाँ चली गई, पर उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर की ओर चला गया। वो घर पहुंचा ही था कि उसका दोस्त रघु उससे मिलने आया। और भाई पुष्कर, बड़े आदमी हो गए तुम तो, पुराने दोस्तों को भूल ही गए। अरे यार, तू तो मत कर कम से कम ऐसी बात। तुझे ही थोड़ी देर में कॉल करने वाला था मैं। ठीक है, चलो और बता, इस बार गांव कैसे आना हुआ? बस यार, शहर की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, इसीलिए मन की शांति के लिए गांव आया और कुछ लोगों से अपनी गलती की माफी भी मांगनी थी। ये बात सुन रघु थोड़ा चिंतित हो गया। कहीं तुम्हारा मतलब रागिनी से तो नहीं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तुझे पता है ना, उसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था, और एक दिन तभी रघु के फोन की घंटी बजी, जिसके कारण वो कुछ कहते कहते रुक गया और कॉल पर बात करने लगा। यार, एक अर्जेंट काम आया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, तू जा। कुछ काम की वजह से रघु जल्दबाजी में वहां से निकल गया। अगले दिन भी पुष्कर उसी तालाब किनारे जाकर रागिनी से मिलकर घंटों बातें करता है। इसी तरह 2 दिन बीत गए। मुझे लगता है तुम बहुत बदल गई हो रागिनी। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम? पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो, जैसे कुछ बताना तो चाहती हो पर बता नहीं पा रही हो। हाँ पुष्कर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, वो मैं। तभी पुष्कर के फोन में रघु की कॉल आती है। 2 मिनट रुको, मैं भी बात करके आया। हाँ रघु, बोल यार। उस दिन तो हमारी बात ही नहीं हो पाई, पर मैंने सोचा तुझे आज बता दूं। तुझे ये तो पता होगा कि तेरे यहाँ से जाने के बाद रागिनी की शादी हो गई थी, पर जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वो बहुत बुरा इंसान था, रोज उसे मारता पीटता था, और एक दिन इसी कारण रागिनी की मौत हो गई। यार अबे तू क्या बोल रहा है? रागिनी की मौत हो चुकी है, पर रागिनी तो मेरे साथ है। ऐसा कहकर जैसे ही पुष्कर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये क्या बोल रहा है यार तू? रागिनी को मरे 1 साल बीत चुका है। तू चाहे तो उसके घर जाकर भी देख सकता है। ये बात सुनकर मानो पुष्कर के होश उड़ गए। वो हड़बड़ाते हुए रागिनी के घर जाता है, जहां रागिनी की माँ हाथों में एक छोटी सी बच्ची को लिए सुला रही थी। उस बूढ़ी महिला की आंखों से आंसू छलकने लगे। तभी पुष्कर की नजर दीवार पर गई, जहां रागिनी की तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। ये देख मानो उसके होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। थोड़ी देर पहले तो रागिनी उसके साथ थी, पर कुछ ही देर में जो हुआ उस पर भरोसा करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी बूढ़ी काकी ने उस छोटी बच्ची को पुष्कर के हाथों में दिया और कहा, बेटा, ये रागिनी की अमानत। रागिनी ने कहा था जब तुम आओ तो तुम्हें उसकी बेटी और ये चिट्ठी दे दूं। पुष्कर ने वो चिट्ठी पढ़ी। पुष्कर, मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम जरूर मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आओगे, पर तब तक शायद मैं ना रहूं। मेरी बेटी बहुत छोटी है, पर मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है और मेरे जाने के बाद वो मेरी बेटी को अकेले नहीं संभाल पाएंगी। इसीलिए मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही से है। मैं नहीं चाहती जो सब मेरे साथ हुआ वही मेरी बेटी भी झेले। मेरी तुमसे एक आखिरी गुजारिश है, तुम मेरी बेटी को यहाँ से ले जाकर अपने पास रखना और उसे एक बेहतर जिंदगी देना। जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी बेटी को गले लगा लेना। तुम्हारी रागिनी। ये सारी बातें सुन पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, मैंने ये सब तुमसे आज तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा दिल हमेशा डरता था कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लग जाओ। मैं तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मुझे रागिनी के जाने का पता लगा था, पर जब से तुम्हें गोद में लिया उस दिन से रागिनी हमेशा मुझे तुझ में दिखी। ये सब सुन पूजा ने अपने पिता को गले से लगा लिया। पापा, दुनिया में शायद ही किसी ने आप जैसी मोहब्बत की होगी, जिसने कुछ पल के प्यार के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दी।
दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करके और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करके तभी हमारी वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। का महीना था और आसमान मानो फट पड़ा था। पीपलपुर गांव का रास्ता खेतों के बीच से होकर गुजरते वाली एक संकरी और कीचड़ भरी पगडंडी कच्चा रास्ता थी। रात के 11 बज चुके थे, जो गांव के हिसाब से आधी रात के बराबर था। केशव हाथ में टिमटिमाती हुई लालटेन लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसके पैरों में पहनी पुरानी चप्पलें गीली मिट्टी में हर कदम पर चप चप की आवाज कर रही थी। राम 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 राम। आज बहुत देर हो गई। ससुर जी भी ना जबरदस्ती रोक ली। अब इस अंधेरे में अगर वो काली टेकरी वाला रास्ता पार करना पड़ा तो जान हलक में आ जाएगी। हवा इतनी तेज थी कि केशव के लालटेन की लौ बार बार बुझने की कगार पर पहुंच जाती। चारों तरफ गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेत थे जो हवा में ऐसे सरसरा रहे थे जैसे हजारों सांप एक साथ रेंग रहे हैं। केशव को अचानक लगा कि गन्ने के बीच से कोई उसे देख रहा है। कौन है वहां? देखो, मैं केशव हूं, गिरधर का बेटा। अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आओ, मेरे पास लाठी भी है। जवाब में सिर्फ सन्नाटा और बारिश की टिप टिप सुनाई दी। लेकिन केशव का अनुभव कह रहा था कि वो अकेला नहीं है। तभी उसे आगे बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक धुंधली सी आकृति बैठी दिखाई दी। वो आकृति हुक्का पी रही थी और हुक्के की गुड़गुड़ाहट सन्नाटे को चीर रही थी। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? कहीं वो नहीं, राम का नाम ले। केशव जैसे ही पास पहुंचा, उसने देखा कि वो गांव के ही पुराने चरवाहे जग्गू काका थे। अरे काका, आप यहाँ? मेरी तो जान ही निकल गई थी। इतनी रात को बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं जाना क्या? घर तो उनका होता है बेटा, जिनका इंतजार करने वाला कोई हो। हम तो बस रखवाली कर रहे हैं। तू आज गलत समय पर लौटा है। आज अमावस है और देख, बादलों ने चांद को पूरा निगल लिया है। आज वो रास्ता मांग रहा है। कौन रास्ता मांग रहा है काका? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? नकलची वो जो तेरी आवाज ओढ़ लेता है, वो जो तुझे तेरे ही अपनों की बोली में बुलाएगा। सुन केशव, अगर तुझे आज जिंदा घर पहुंचाना है तो एक बात गांठ बांध ले। जग्गू काका ने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी पोटली खोली और उसमें से थोड़ी सी पीली राख निकालकर केशव के हाथ पर रख दी। इसे अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ ले और याद रख, चाहे पीछे से तेरे बापू गिरधर की आवाज आए, चाहे तेरी जोरू अनाया की या फिर तेरे मरे हुए भाई की, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तूने पीछे देखा तो वो तेरे चेहरे पर चढ़ जाएगा। काका, आप मुझे डरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जा रहा हूँ। जा, लेकिन जो सुन रहा है उस पर भरोसा मत करना, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा करना। केशव वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में जग्गू काका की बातों ने डर का एक बीज बो दिया था। थोड़ी दूर जाने के बाद जब केशव ने पीछे मुड़कर देखा कि काका वहां बैठे हैं या नहीं, तो उसका खून जम गया। बरगद के पेड़ के नीचे कोई नहीं था। काका न रुका, सिर्फ खाली जमीन। हे भगवान, काका तो पिछले साल हैजे की बीमारी में मर गए थे। तो फिर वो कौन था? अब केशव का डर हकीकत में बदल चुका था। जिसे वो इंसान समझकर बात कर रहा था, वो इंसान था ही नहीं। अब उसके सामने 2 मील का लंबा सुनसान रास्ता था, जिसके दोनों तरफ घना जंगल और गन्ने के खेत थे।
कीचड़ की वजह से उसके पैर भारी हो रहे थे। केशव, केशव, रुक जाओ। केशव के कदम ठिठक गए। ये उसकी पत्नी अनाया की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही खनक, वही प्यार। लेकिन अनाया तो घर पर थी। यहां से 2 मील दूर ये वहम है, ये सिर्फ हवा की आवाज है। अनाया घर पर है। तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरा पैर फिसल गया है, देखो ना, मुझे चोट लगी है। जैसे ही केशव ने ये कहा, पीछे से आने वाली वो मीठी आवाज अचानक बदल गई। अब वो आवाज किसी औरत की नहीं, बल्कि कई लोगों की मिली-जुली, भारी और डरावनी आवाज बन गई। केशव ने अपनी लालटेन कसकर पकड़ी और दौड़ना शुरू कर दिया। कीचड़ उसके कपड़ों पर उछल रहा था, उसके कांटों से पैर चल रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसके ठीक पीछे गीली मिट्टी पर चलने की भारी आवाजें आ रही थीं। धक धक धक, जैसे कोई बहुत भारी चीज दौड़ रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तभी उसे लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, एक ठंडा गीली मिट्टी से सना हुआ हाथ। उसने झटके से अपना कंधा छुड़ाया और बिना पीछे देखे अपनी लाठी को पीछे की तरफ घुमाया। लाठी किसी ठोस चीज से टकराने के बजाय हवा में ही घूमी, लेकिन एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी खाल मैं पहनूंगा। केशव ने देखा कि आगे गांव के कुएं की मुंडेर दिख रही है। गांव आ गया था, लेकिन उसका पीछा करने वाली चीज अभी भी उसके पीछे थी। वो महसूस कर सकता था कि एक गर्म सांस उसकी गर्दन को छू रही है। केशव गिरते पड़ते अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसका घर मिट्टी और ईंटों का बना था, जिसका दरवाजा पुराना और लकड़ी का था। बापू, बापू दरवाजा खोलो। माँ, अनाया जल्दी खोलो, वो मार डालेगा। मुझे अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। घर के भीतर गहरा सन्नाटा था। बारिश की वजह से उसकी आवाज भी दब रही थी। अरे कोई तो सुन लो, मैं केशव हूं बापू, जल्दी करो। तभी अंदर से उसके पिता गिरधर की भारी आवाज आई, लेकिन उसे आवाज में गुस्सा और डर दोनों था। खबरदार, जो किसी ने दरवाजा खोला, ये केशव नहीं हो सकता। केशव तो परसों आने वाला था, और इतनी रात को कोई इंसान जंगल पार करके नहीं आ सकता। ये बेरूपिया है। बापू मैं परसों नहीं, आज ही आ गया, क्योंकि वहां मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ। देखो, मेरे हाथ में लालटेन है, जो आपने मेले से खरीदी थी। केशव जानता था कि छलावा आवाज की नकल कर सकता है, लेकिन शायद उसे लालटेन पर लिखे नाम के बारे में ना पता हो। अंदर खामोशी छा गई। शायद गिरधर सोच में पड़ गए थे। अगर तू केशव है तो बता, पिछले साल जब बैल बिका था तो हमने वो पैसे कहाँ छुपाए थे? ये बात सिर्फ मुझे और केशव को पता है। केशव का दिमाग सुन्न पड़ गया। डर के मारे उसे याद ही नहीं आ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास की मिट्टी हिल रही है। वो चीज, वो अदृश्य शक्ति अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। बापू, वो तुलसी के चौरे के नीचे मटके में रखे थे। अब तो खोलो, वो आ गया है। वो मेरे पैरों को पकड़ रहा है। तुरंत अंदर से सिटकनी खुलने की आवाज आई। दरवाजा धड़ाम से खुला। गिरधर ने एक हाथ से केशव को कॉलर से पकड़कर अंदर खींचा और दूसरे हाथ से धड़ाक से दरवाजा बंद करके बड़ी सी लोहे की सांकल चढ़ा दी। केशव आंगन की गीली जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें लोहार की धौकनी की तरह चल रही थी। सामने उसकी मां सरस्वती और पत्नी अनाया खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। तुझे मना किया था ना कि अमावस की रात को उस रास्ते से मत आना। तूने हमारी जान भी जोखिम में डाल दी। बापू, वो क्या था? जग्गू काका ने मुझे बचाया, लेकिन वो तो मर चुके हैं।
और वो चीज उसने अनाया की आवाज निकाली। मैं तो कब से यहाँ पूजा घर में दिया जलाकर बैठी हूँ। तभी घर की छत पर जो खपरेल की बनी थी, किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई छत की खपरेल हटा रहा हो। चुप, एकदम चुप। वो छत पर है। वो अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन बापू, दरवाजा तो बंद है ना, वो अंदर कैसे आएगा? वो मिट्टी का बना है केशव। वो हवा बनकर नहीं, धूल बनकर आता है। जहां जहां से हवा आ सकती है, वहां वहां से वो आ सकता है। माँ, जल्दी से सारे रोशनदान पर कपड़ा ठूस दो। अनाया चौक से रख लो और दरवाजे पर लकीर खींच दो। घर में अफरा तफरी मच गई। तभी आंगन के बीचों बीच जहां बारिश का पानी जमा हो रहा था, वहां की गीली मिट्टी में एक उभार आने लगा। मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और एक इंसान का आकार लेने लगी। दरवाजा बंद करने से क्या होगा गिरधर? मैं तो उसी मिट्टी से हूं जिस मिट्टी पर तेरा घर खड़ा है। केशव और उसका परिवार उस आकृति को बनते हुए देख रहे थे। वो आकृति धीरे धीरे केशव का ही चेहरा ले रही थी। एक ही कमरे में अब 2 केशव होने वाले थे। आंगन के बीचों बीच वो दृश्य इतना भयावह था कि इंसान की रूह कांप जाए। केशव, उसके पिता गिरधर, मां सरस्वती और पत्नी अनाया, सबकी सांसें अटकी हुई थी। वो कीचड़ धीरे धीरे ठोस हो रहा था। पहले पैर बने, फिर धड़ और अंत में चेहरा। जब चेहरा बना तो सरस्वती देवी के मुंह से चीख निकल गई। वो चेहरा बिल्कुल केशव का था। वही आंखें, वही नाक, यहां तक कि गाल पर छोटा सा तिल भी, जो केशव को बचपन से था। बापू, आप इस बहुरूपिये को अंदर क्यों ले आए? ये मुझे जंगल में मारना चाहता था। मैं ही असली केशव हूं। देखो, मुझे ये झूठ बोल रहा है। बापू, मैं असली हूं। ये मिट्टी का पुतला है। ये मेरी नकल कर रहा है। गिरधर का हाथ कांपने लगा। उनके हाथ में फरसा था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि वार किस पर करें। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। बस फर्क इतना था कि एक यानी असली केशव बारिश और पसीने में भीगा हुआ, डरा हुआ और बदहवास था, जबकि दूसरा शांत खड़ा था और उसके कपड़ों पर कीचड़ नहीं, बल्कि उसका शरीर ही कीचड़ जैसा मटमैला दिख रहा था। चुप, दोनों चुप रहो। लालटेन ऊंची कर मुझे देखने दो। अनाया ने कांपते हाथों से लालटेन आगे बढ़ाई। रोशनी पहले असली केशव के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में डर और आंसू थे। फिर रोशनी उस दूसरे केशव पर पड़ी। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। वे सिर्फ गहरा काला अंधेरा थी, जैसे कोई अंतहीन खाई हो। उसकी आंखें, बापू, इसकी आंखें देखिए। ये इंसान नहीं है। इंसान तो कमजोर होते हैं। अनाया, मैं तो इस जमीन की याददाश्त हूं। मैं वो हूं जो तुम सब भूल चुके हो। अचानक उस नकली केशव का हाथ लंबा हुआ, इंसानी हड्डियों की सीमा से पड़े, और उसने आंगन के दूसरे कोने में रखे भारी पत्थर के ओखली, मसाला कूटने के पात्र को एक ही झटके में उठा लिया। गिरधर, तुमने मुझे जगाया है। तुम्हारे पुरखों ने मेरी जमीन पर हल चलाया। अब मैं तुम्हारा वंश लेकर ही शांत हूंगा। नकली केशव ने वो भारी पत्थर पूरी ताकत से गिरधर की ओर फेंका। केशव ने फुर्ती दिखाते हुए अपने पिता को धक्का दिया। पत्थर दीवार से टकराया और ईंटों को तोड़ता हुआ धंस गया। अगर वो गिरधर को लगता तो उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाती। मारते मारते केशव को समझ आया कि मिट्टी को सिर्फ आग रोक सकती है। केशव रसोई की तरफ भागा, लेकिन वो छलावा बिजली की गति से उसके सामने आ गया। उसका शरीर पानी की तरह पिघला और फिर से किचन के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। कहा जा रहा है अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुझे पता है तेरी अनाया के मन में क्या है? तुझे पता है तेरे बापू गिरधर ने क्या पाप किए हैं? मैं सब जानता हूं।
क्योंकि मैं अब तुम हो। केशव ने देखा कि वो सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। उसने पास पड़ी जलती हुई लकड़ी जो चूल्हे के पास रखी थी उठाई और उसे उस छलावे के चेहरे पर दे मारा। आग लगते ही उस मिट्टी के चेहरे से धुआं उठने लगा और वो हिस्सा काला पड़ गया, जैसे गीली मिट्टी सूख कर चटक गई हो। उसे दर्द हुआ, इसका मतलब उसे चोट पहुंचाई जा सकती थी। इस मौके का फायदा उठाकर केशव ने अनाया और मां सरस्वती का हाथ पकड़ा। बापू, अंदर वाले कमरे में चलो जल्दी। वे चारों भागकर घर के भीतर वाले पक्के कमरे में घुस गए और अंदर से भारी सांकल चढ़ा दी। ये कमरा अनाज रखने का भंडार था और इसकी दीवारें काफी मोटी थीं। बाहर आंगन में वो शैतान दहाड़ रहा था। ये क्या बला है? ये आग से डरा लेकिन मरा नहीं है कुल देवता। ये कौन सा पाप सामने आ गया? मेरे बेटे का ही रूप धर लिया उसे राक्षस ने। माँ, रोने का वक्त नहीं है मुझे। जग्गू काका ने कुछ दिया था, उन्होंने कहा था ये बचाएगा। केशव ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही पीली राख थी जो शमशान के पास जग्गू काका ने दी थी। वो राख अब गर्म हो रही थी, इतनी गर्म कि केशव की हथेली जल रही थी। काका ने कहा था ये साधारण राख नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी है। इससे हम उसे मार नहीं सकते, बस रोक सकते हैं। तभी कमरे के दरवाजे पर भारी धक्का लगने शुरू हो गए। धड़ाम धड़ाम। पूरा घर कांप रहा था। दरवाजे की लकड़ी चरमराने लगी। केशव, दरवाजा खोलो ना, मुझे डर लग रहा है, अंदर बहुत अंधेरा है। नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है, मैं यहां हूं, मत सुनना उसकी बात। छलावा अब उनके दिमाग से खेल रहा था। कभी वो गिरधर की आवाज निकालता, कभी मां सरस्वती की रोने की आवाज। ये दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा, हमें कुछ और सोचना होगा। इस कमरे में और कोई रास्ता है बाहर निकलने का? सिर्फ वो छोटी खिड़की है जो पीछे बाड़े में खुलती है, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल है। अचानक दरवाजे की नीचे की दरार से कुछ काला गाढ़ा तरल अंदर रिसने लगा। वो पानी नहीं था, वो कीचड़ था। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर फैल रहा था और धुआं छोड़ रहा था। बापू देखिए, वो नीचे से आ रहा है। वो अपना शरीर पिघलाकर अंदर घुस रहा है। वो कीचड़ फर्श पर इकट्ठा होने लगा और फिर से एक सिर का आकार लेने लगा। वो हार मानने वाला नहीं था। गिरधर ने देखा कि अब भागने की कोई जगह नहीं बची है। केशव, शायद वो सही कह रहा था। ये मेरे पापों की सजा है। आप क्या कह रहे हैं बापू? कौन सा पाप? 30 साल पहले जब मैं जवान था, हमने अपनी जमीन बढ़ाने के लिए जंगल का एक हिस्सा काटा था। वहां एक पुरानी समाधि थी। अघोरी बाबा ने मना किया था, लेकिन मैंने और गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उस समाधि को तोड़ दिया और वहां खेत बना लिया। कमरे में रिसता हुआ कीचड़ अब घुटनों तक ऊंचा उठ चुका था और उसने आधा शरीर बना लिया था। उसे आधे बने शरीर ने गिरधर की बात सुनी और एक भयानक हंसी हंसी याद आ गया। गिरधर, तुमने मेरी नींद तोड़ी थी। उस समाधि के नीचे मैं कैद था। तुमने मुझे आजाद किया और अब मैं तुम्हें कैद करूंगा। इस मिट्टी में ये राख, ये उसी अघोरी की राख हो सकती है जिसने इसे कैद किया था। जग्गू काका, वो शायद जग्गू काका नहीं थे। वो उसी अघोरी की आत्मा रही होगी जो चेतावनी देने आई थी। अगर ये राख उसे रोक सकती है तो हमें इसे उसके मूल में डालना होगा। इसका मूल क्या है? ये तो मिट्टी है, हर जगह है। इसका दिल जब ये पूरा रूप लेता है तो इसके सीने के बाईं तरफ एक हल्का सा गड्ढा बनता है जहां मिट्टी घूमती रहती है। मैंने आंगन में देखा था, वही इसकी कमजोरी है। अब वो छलावा पूरी तरह कमरे में खड़ा हो चुका था। इस बार उसका रूप और भी विकराल था। उसका कद 7 फीट का था
और उंगलियां नुकीले खंजर जैसी थीं। आ जाओ गिरधर, मिट्टी तुम्हें बुला रही है। केशव, मैं इसे पकड़ता हूं, तू वो रख, इसके सीने में डाल देना। गिरधर ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मिट्टी के राक्षस पर छलांग लगा दी। ये एक पागलपन भरा कदम था। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, उनका शरीर उस गीली मिट्टी में धंसने लगा। जल्दी कर केशव, ये मेरी सांसें खींच रहा है। केशव अपनी मुट्ठी में वो जादुई राख लिए आगे बढ़ा। राक्षस ने अपना दूसरा हाथ केशव की गर्दन पकड़ने के लिए बढ़ाया। केशव नीचे झुका, फर्श पर फिसला और सीधे राक्षस के करीब पहुंच गया। मूर्ख, तू भी मरेगा। केशव ने देखा कि राक्षस के सीने में कीचड़ एक भंवर की तरह घूम रहा था। वहीं उसका केंद्र था। राक्षस की पकड़ उसकी गर्दन पर कसती जा रही थी। केशव का दम घुट रहा था। केशव ने वो जलती हुई राख का मुट्ठी भर सीधे उसे घूमते हुए कीचड़ के भंवर में ठूंस दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उस राक्षस के भीतर से एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। वो चीख सदियों पुरानी कैद और दर्द की चीख थी। नहीं, ये आग, ये पवित्र आग। राख के संपर्क में आते ही राक्षस का मिट्टी का शरीर अंदर से लाल होने लगा, जैसे मिट्टी के बर्तन को भट्टी में पकाया जा रहा हो। उसके शरीर में दरारें पड़ने लगी और उन दरारों से तेज रोशनी निकलने लगी। धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। गीली मिट्टी और भाप का गुब्बार कमरे में फैल गया। केशव और उसका परिवार दीवार से जा टकराया। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ धूल और धुआं था। जब धुआं छटा तो उन्होंने देखा कि वो राक्षस अब नहीं था। फर्श पर सिर्फ सूखी पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा के बिखरे हुए टुकड़े पड़े थे और उन टुकड़ों के बीच एक पुराना जंग लगा हुआ तांबे का ताबीज पड़ा था। ये क्या है? ये वही ताबीज है जो समाधि में गड़ा था। हमने इसे लालच में फेंक दिया था। इसी ने उसे बांध रखा था। खतरा टल चुका था। ये कम से कम उन्हें ऐसा लगा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन केशव जानता था कि जंगल इतना आसानी से हार नहीं मानता। उसने वो ताबीज अपनी जेब में रख लिया। तभी बाहर से बहुत दूर जंगल से एक और हुंकार सुनाई दी। ये एक नहीं बल्कि कई आवाजें थीं, जैसे जंगल के सारे पेड़ एक साथ चिल्ला रहे हों। एक को बुलाया है केशव, लेकिन जो उसे जगाने आए थे वो अभी भी वहीं हैं, खदान के मुहाने पर। असली खेल तो अब शुरू होगा। बापू, आपने किस जगह खुदाई की थी? काला पानी की खदान के पास। ये ताबीज वहां वापस रखना होगा। जब तक ये ताबीज अपनी जगह नहीं पहुंचता, ये श्राप खत्म नहीं होगा। वो वापस आएगा और अगली बार अकेले नहीं आएगा। रात अभी बाकी थी और अब उन्हें सिर्फ बचना नहीं था, बल्कि उस जगह जाना था जहां से ये सब शुरू हुआ था। काला पानी की खदान, जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। केशव ने तांबे का वो पुराना जंग लगा ताबीज अपनी धोती की कमर में कसकर बांध लिया। वो पिता गिरधर के साथ अंधेरे में निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं, हर घर बंद था। कुत्तों के रोने की आवाजें दूर कहीं से आ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनके पैरों के नीचे की जमीन गीली और दलदली होती जा रही थी। करीब 1 घंटे के कठिन सफर के बाद वे काला पानी इलाके में पहुंच गए। ये जगह एक पुरानी बंद पड़ी खदान थी, जहां पानी भर चुका था और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। बीच में एक पुराना टीला था, जहां कभी वो समाधि हुआ करती थी, जिसे गिरधर ने जवानी में तोड़ दिया था। वो रहा टीला, लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें इस कीचड़ के तालाब को पार करना होगा। जैसे ही केशव ने अपना पहला कदम उस काले कीचड़ में रखा, उसे महसूस हुआ कि कीचड़ ने उसके पैर को जकड़ लिया है। ये सामान्य दलदल नहीं था, कीचड़ जीवित था।
वो उसके टखनों के चारों ओर कस रहा था। बापू, ये मुझे नीचे खींच रहा है। हिम्मत मत हार, जोर लगा, रुकना मत। अगर रुक गया तो ये तुझे निगल जाएगा। वे दोनों संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने लगे। कीचड़ अब उनके घुटनों तक आ चुका था। तभी उस टीले के ऊपर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। मिट्टी का वो टीला फटने लगा। उसके अंदर से गाढ़ा काला तरल पदार्थ उबलने लगा। वापस आ गए चोर अपनी चोरी का माल लौटाने या अपनी हड्डियां दान करने। टीले की मिट्टी ने एक विशालकाय रूप ले लिया। ये रूप किसी इंसान का नहीं था। ये 10 फीट ऊंचा, बेडौल और भयानक था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। मैं तेरा ताबीज लाया हूं, इसे ले और अपनी नींद में वापस जा। मेरे परिवार को छोड़ दे। वो तो सिर्फ एक ताला था गिरधर, अब दरवाजा खुल चुका है। मुझे ताबीज नहीं, बलि चाहिए, खून के बदले खून। तूने मेरी पवित्र जमीन अपवित्र की थी। राक्षस ने अपना एक विशाल हाथ लंबा किया और गिरधर को लपेट लिया। बापू! केशव आगे बढ़। टीले के बीच में वह गड्ढा देख रहा है। वहीं समाधि का मुख्य स्थान है। ताबीज को वहीं डाल दे। बापू, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मूर्ख, अगर आज ये नहीं रुका तो पूरा गांव मर जाएगा। जा। राक्षस गिरधर को हवा में उठाए हुए था और धीरे धीरे उसे अपने मिट्टी के शरीर में समाहित कर रहा था। केशव टीले के ऊपर पहुंच गया। वहां एक गहरा गड्ढा था जो किसी पुराने घाव जैसा दिख रहा था। उसके अंदर से बदबूदार हवा निकल रही थी। केशव ने अपनी कमर से ताबीज खोला। हे धरती मां, इस रक्षा को वापस अपनी गोद में ले लो। केशव ने ताबीज को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी। उसका लक्ष्य राक्षस का शरीर नहीं, बल्कि वो गड्ढा था जो उसके ठीक पीछे था। छलांग लगाते हुए केशव ने ताबीज को सीधे उस गड्ढे के अंधेरे में फेंक दिया। अगले ही पल जमीन के नीचे से एक भीषण झटका आया। धड़ 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 पूरा टीला कांपने लगा। गड्ढे से नीली रोशनी फूटी और उसने उस विशाल मिट्टी के राक्षस को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। गुरुत्वाकर्षण मानो उल्टा हो गया था। राक्षस का मिट्टी का शरीर खिंचता हुआ वापस उसी गड्ढे में समाने लगा। एक आखिरी चीख के साथ वो हमेशा के लिए उस अंधेरे में समा गया। खत्म हो गया। हाँ बापू, वो कैद हो गया। ताबीज अपनी जगह पहुंच गया। मुझे माफ कर दे बेटा। मेरी गलती की सजा तुझे और पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। गलती इंसान से ही होती है बापू, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत भी इंसान में ही होती है। आज आपने उसे सुधारा है। वे दोनों एक दूसरे के सहारे धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उनके शरीर मिट्टी से सने थे, लेकिन ये मिट्टी अब साधारण मिट्टी थी। इसमें अब कोई जान नहीं थी। जब वे गांव लौटे तो सुबह हो चुकी थी। अनाया और सरस्वती दौड़ कर आईं। उन्होंने देखा कि दोनों घायल थे, लेकिन जिंदा थे। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। उस दिन के बाद काला पानी के जंगल से फिर कभी कोई आवाज नहीं आई। लोग कहते हैं कि अमावस की रात को आज भी वहां सन्नाटा गहरा होता है, लेकिन वो सन्नाटा अब जानलेवा नहीं है। उसकी दीवारें सदियों पुराना रहस्य और सैकड़ों वर्षों का अनसुना राज समेटे खड़ी थीं। हर गांव वाला जानता था कि हवेली के तहखाने में अथाह दौलत दबी है, लेकिन उस दौलत की रखवाली करती थी एक प्राचीन और क्रूर शक्ति, धन पिशाचिनी। ये दृश्य आज से ठीक 25 साल बाद का नहीं, बल्कि वर्तमान कहानी की शुरुआत का है, जब कुछ लालची ग्रामीण और 3 तांत्रिक मिलकर
उस दबे खजाने को निकालने की योजना बना रहे थे। रात के 1 बजे अमावस्या की काली रात गांव के मुखिया भूदेव लगभग 50 वर्ष, लालची और घबराया हुआ, और 2 अन्य ग्रामीण कृष्णा और मानदेव 3 तांत्रिकों के साथ हवेली के केंद्र में खड़े थे। मुख्य तांत्रिक विजयनाथ अपनी आंखें बंद किए जमीन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। शांत रहो भूदेव, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये पिशाचनी है, धन की संरक्षिका। हमने इसे मृत्युपाश मंत्र से बांधने की पूरी तैयारी कर ली है। एक बार जब मैं इसका आह्वान करूंगा तो तुम्हें इस घेरे से हिलना नहीं है। धन स्वयं प्रकट होगा, लेकिन उसे छूने की कोशिश तभी करना जब मैं आदेश दूं। हम सब यही हैं। गुरुदेव, आपने कहा था कि एक बार ये धन हमारे हाथ लग गया तो हम करणपुर को स्वर्ग बना देंगे। बस बस, हमें सोने के सिक्कों की चमक देखनी है। क्या आप सच में महसूस कर पा रहे हैं कि धन कहाँ दबा है? मैं दौलत की गंध सूंघ रहा हूं भूदेव। ये इतनी गहरी है कि मंत्रों की श्रृंखला को तोड़ने में समय लगेगा। ये खजाना इतना बड़ा है कि इसे किसी शक्तिशाली राजा ने गुप्त रखा होगा, और फिर किसी क्रूर जादूगर ने इसे बलि के रक्त से बांध दिया होगा। इसलिए हमें सावधान रहना होगा। विजयनाथ ने हवन कुंड में रक्त, चंदन और विशेष भस्म डालकर एक भयंकर जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की तीव्रता बढ़ी, जमीन हिलने लगी। हवा में अचानक एक असहनीय सड़ी हुई गंध फैल गई। अरे, ये कैसी बदबू है? और ये अंधेरा? गुरुजी, अंधेरा क्यों बढ़ रहा है? जमीन के नीचे से एक भयंकर स्त्रियोचित लेकिन विकृत आवाज गूंजी। कौन कौन आया है मेरे हिस्से को, मेरे रक्त भोग को चुराने? कौन आया है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल तांत्रिकों द्वारा बनाया गया रक्षा घेरा एक अदृश्य झटके से टूट गया। कृष्णा और मानदेव ने चीखना शुरू कर दिया। उनके शरीर हवा में उठ गए और भयानक रहस्यमय तरीके से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। वहां सिर्फ चीखें थी, पर हमलावर दिखाई नहीं दे रहा था। पिशाचिनी, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। भूदेव भागो, मृत्युंजय मंत्र काम नहीं कर रहा है। इससे पहले कि भूदेव भाग पाते, एक भयानक छाया ने उन्हें दबोच लिया। हवेली से बाहर सिर्फ दिल दहला देने वाली अंतिम चीखें ही सुनाई दी। अगले दिन उस हवेली में सिर्फ खून के छींटे और तांत्रिक पूजा की टूटी हुई सामग्री मिली। एक भी शरीर वापस नहीं आया। खूनी कांड ने एक बार फिर करणपुर के लोगों को याद दिलाया कि इस दौलत को छूना मतलब मौत को गले लगाना है। लेकिन हर कहानी के पीछे एक अतीत होता है, और इस श्राप की कहानी छिपी थी 25 साल पहले के एक भयानक बलिदान में। 25 साल पहले इसी हवेली में रणवीर और उसकी पत्नी रोशनी रहते थे। हवेली पूरी तरह खंडहर नहीं थी। रणवीर, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। वही सपना रोज रात को, वो स्त्री भयानक आंखें, वो हंसती है और सोने के सिक्कों को दिखाती है, पर हमेशा एक कीमत मांगती है। वो कहती है, रक्त दो और सब तुम्हारा। मेरा मन कहता है कि ये दौलत शापित है, हमें इसे भूल जाना चाहिए। अरे रोशनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये हमारे पूर्वजों का धन है, शापित नहीं बल्कि सुरक्षित है। और वो कीमत, वो सपना, ये संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये दौलत बस इंतजार कर रही है कि कोई इसे बाहर निकाले। मैं अब और गरीबी में नहीं जीना चाहता। हमने सुना है कि इस हवेली के नीचे की दौलत इतनी है कि अगर हम निकाल लें तो राजा महाराजाओं को भी पीछे छोड़ देंगे। रोशनी की लगातार डर और सपनों से परेशान होकर रघुवीर ने गांव के बाहर के तांत्रिक परशुराम को बुलवाया। भैरवनाथ ने हवेली के तहखाने की जांच की। मुझे पता था ये साधारण प्रेतात्मा नहीं है। ये धन पिशाचनी एक अत्यंत क्रूर और प्राचीन शक्ति। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बांधने में सफलता पाई, पर अब वो बंधन कमजोर हो रहा है। और हाँ रोशनी, तुम्हारे सपने सही है।
वो दौलत पाने के लिए बलिदान मांगती है, और वो बलिदान होना चाहिए एक नवजात शिशु की मां का बलिदान। नहीं, मैं इस पाप में शामिल नहीं हो सकती। रोशनी, सोचो, ये सारा वैभव हमारे पैरों में होगा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सोचना नहीं चाहिए? एक छोटी सी बाली, हम किसी को जानते हैं जिसके यहाँ हाल ही में बच्चा हुआ है? हमारे परिवार के बाहर का कोई, जिसकी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परशुराम ने उनके लालच को भांप लिया और उन्हें एक भयानक योजना में फंसा लिया। रोशनी अपने पति के लगातार दबाव और धन की मोहक छवि के कारण अंततः इस जघन्य अपराध के लिए तैयार हो गई। वो पूर्णिमा की रात थी। रोशनी ने बड़ी चतुराई से अपने छोटे भाई विराज और उसकी पत्नी ईशा, जो हाल ही में अजय नामक पुत्र की मां बनी थी, को हवेली में एक शुभ पूजा के बहाने बुलाया। ईशा, मेरी प्यारी भाभी, तुम और मेरा प्यारा भतीजा अजय इस पूजा के लिए बहुत शुभ हो। तांत्रिक जी ने कहा है कि ये पूजा हमारे परिवार के कल्याण के लिए है और इसमें नवजात शिशु और उसकी मां का शामिल होना अनिवार्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि अजय सिर्फ 3 महीने का है। डरना मत दीदी, अगर आप कहती हैं तो ठीक है। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन अगर ये आपके भले के लिए है तो हम जरूर शामिल होंगे। बस मेरा अजय ठीक रहे। पूजा शुरू हुई। परशुराम ने क्रूर मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र तीव्र हुए, जमीन के नीचे दबी दौलत चमक उठी। देखो रोशनी, सोना, इतना सोना, हम करोड़पति बन गए। ये सब हमारा है, अपना। धन पिशाचिनी का आह्वान हुआ। वो भयानक आकृति गड्ढे से बाहर निकली। परशुराम ने रघुवीर को खंजर पकड़ाया और इशारा किया कि बलिदान का समय आ गया है। रघुवीर ने खंजर रोशनी को दिया। ये मेरा धन है, मैं तुम्हें ये सिक्के दूंगी। ये बलिदान जरूरी है। बहन, तुम पागल हो गई हो। ईशा पर वार मत करो। ये क्या कर रही हो तुम? रोशनी ने विराज को धक्का दिया और ईशा की ओर लपकी। तभी दरवाजा टूटा और विहान, अजय का पिता, अंदर आया। रोशनी, ये क्या घिनौना खेल है? तुम अपने ही परिवार को बलि चढ़ा रही हो। विहान ने तुरंत ईशा के हाथ से अजय को छीन लिया। पिशाचिनी ने देखा कि उसका बलिदान छीन लिया गया है। धोखा, मेरे रक्त भोग को छीन लिया। तुम सबने मुझे लालच दिया और मुझे मेरा शिकार नहीं दिया। अब कोई धन नहीं, अब सिर्फ मौत। तुम सबका खून मैं स्वयं पीऊंगी। पिशाचिनी ने पहले तांत्रिक परशुराम को पकड़ा और एक ही झटके में उसकी बलि ले ली। फिर उसने रणवीर और रोशनी को उनके लालच के लिए भयानक सजा दी। चीख पुकार मच गई। विहान, ईशा और अजय किसी तरह सदमे और घबराहट के साथ हवेली से भागने में सफल रहे। अगले दिन करणपुर ने 3 और मौतें देखी, रणवीर, रोशनी और विराज। कुछ दिन बाद पिशाचिनी का शाप विहान और ईशा पर भी पड़ा और उनकी भी मृत्यु हो गई। अजय अनाथ हुआ और उसके ताऊ विहान के भाई ने उसे पाला। उन्होंने उसे उस खूनी अतीत से दूर रखा। 25 साल बीत गए। अजय अब 25 साल का एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाला युवक है। एक दिन उसे अपने असली माता पिता के बारे में पता चला। ताऊ जी, आपने मुझसे ये भयानक सच क्यों छिपाया? मेरी माँ और पिताजी, उनकी मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक नरसंहार था। और मेरी बुआ और फूफा, उन्होंने लालच में मेरी माँ को भी बलि चढ़ाने की कोशिश की थी। और वो धन, पिशाचिनी, वो अभी भी वहां है। हाँ बेटा, ये सच है। हम तुम्हें बचाना चाहते थे। वो हवेली श्रापित है। उस धन को छूना मतलब मौत को बुलावा देना है। उस रास्ते पर जाने की सोचना भी मत। नहीं ताऊ जी, मेरे परिवार की बलि व्यर्थ नहीं जाएगी। वो धन मेरे परिवार का है और मैं उसे निकाल कर रहूंगा। मैं उस पिशाचिनी को शांत करूंगा।
और अपने माता पिता के लिए न्याय लूंगा। मैं उस धन को हासिल करूंगा जो मेरे जन्म का कारण बना और जिसने मेरे परिवार को मुझसे छीना। अजय ने एक नए तांत्रिक अमरदेव से संपर्क किया। तुम्हारी कहानी भयानक है युवक। धन, पिशाचनी की शक्ति अथाह है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उस धन को निकालने के लिए हमें एक बड़ा मृत्युंजय हवन करना होगा। यह हवन उस शक्ति को शांत कर सकता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। हमें फिर से पूर्णिमा की रात का इंतजार करना होगा। मुझे मंजूर है गुरुदेव, मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूं, बस धन निकलना चाहिए। पूर्णिमा की रात आई। अजय और रुद्रदेव हवेली पहुंचे। सावधान अजय, मैं मंत्रों से शक्ति को बांधने की कोशिश कर रहा हूं। तुम इस रक्षा चक्र से बाहर मत निकलना। रुद्रदेव ने हवन शुरू किया, पर पिशाचिनी का क्रोध सीमा पार कर गया। एक और बलि दो, मुझे खून दो। तुमको धन चाहिए ना? पिशाचिनी ने तुरंत रक्षा चक्र तोड़ दिया और तांत्रिक अमरदेव पर झपटी। अमरदेव की बलि। अजय ने देखा कि उसकी आंखों के सामने उसका दूसरा गुरु मारा गया। दहशत में अजय बिना धन निकाले जिंदगी बचाने के लिए वहां से भाग गया। उसका पहला प्रयास बुरी तरह से असफल रहा और पिशाचिनी की प्यास अब भी अधूरी थी। पहले प्रयास में बुरी तरह असफल होने के बाद अजय पूरी तरह टूट चुका था। उसके दूसरे गुरु तांत्रिक रुद्रदेव की बलि चढ़ चुकी थी। अजय को एहसास हो गया था कि धन पिशाचिनी की शक्ति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा थी, लेकिन अपने माता पिता के प्रतिशोध और उस असीम धन के आकर्षण ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया। हताश अजय ने करणपुर से दूर पहाड़ों में रहने वाले एक रहस्यमय साधु शिवचरण का पता लगाया। शिवचरण बहुत कम लोगों से मिलते थे, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। अजय ने कई दिनों की यात्रा के बाद शिवचरण की गुफा पहुंची और अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपने परिवार के लालच, बलिदान और पिशाचिनी के हाथों मारे गए तांत्रिकों के बारे में। महाराज, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे माता पिता का बलिदान व्यर्थ गया और मैं उस धन को नहीं निकाल पाया। वो धन हमारे परिवार का श्राप बन गया है। अब मेरे पास या तो पूरी तरह हार मानकर जिंदगी भर डर में जीना है, या उस पिशाचनी का सामना करके इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना है। क्या कोई ऐसा उपाय है जो इस क्रूर शक्ति को हमेशा के लिए शांत कर सके? शांत हो जाओ वत्स। तुम जिसे धन मांगते हो वह वास्तव में धन पास है। तुम्हारे पूर्वजों ने लालच में आकर जिस क्रूर पिशाचनी को जगाया, वह केवल रक्त से तृप्त नहीं होगी। वह शाप इसलिए नहीं टूटता क्योंकि तुम गलत तरीके से उससे लड़ रहे हो। तुम उसे बल से हराना चाहते हो, लेकिन वह बल से बंधी हुई नहीं है, वह मोह से बंधी है। मोह किस चीज का? धन पिशाचनी वह कोई बाहरी प्रेतात्मा नहीं थी। वह असल में उस हवेली की पहले मालकिन थी, जिसे उसके पति ने धन के लोभ में मारकर उसके शव पर मृत्युपाश मंत्र से धन बना दिया था। वह धन से नहीं बल्कि अपने शरीर से किए गए विश्वासघात से बंधी है। उसे मुक्त करने के लिए न बलि चाहिए न बाल, बल्कि चाहिए सत्य और मुक्ति का संकल्प। कृपा करके मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मुझे अब बलि या धन की लालच नहीं है। मैं बस इस शाप को खत्म करना चाहता हूं। मैं उस आत्मा को मुक्ति देना चाहता हूं। तुम वापस हवेली जाओगे पूर्णिमा की रात को, उसी स्थान पर जहां धन ढाबा है। तुम कोई पूजा या मंत्र नहीं करोगे। तुम पिशाचनी के सामने खड़े होकर उसके अन्याय को स्वीकार करोगे। तुम्हें उसे बताना होगा कि उसका पति लालच में अंधा हो गया था और तुम उसके वंशज नहीं
बल्कि उसके पति के वंशज हो, जो अब उसे मुक्त करने आया है। तुम्हें उसे मोक्ष का संकल्प देना होगा। यदि वह आत्मा तुम्हारे संकल्प में सच्चाई और पश्चाताप देखेगी तो वह धन का पाश छोड़कर मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर जरा भी लालच या डर तुम्हारे मन में आया तो वह तुम्हें तुरंत बाली बना लेगी। यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। शिवचरण के शब्दों ने अजय को एक नई दिशा दी। इस बार वो धन की लालच से नहीं, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाने के संकल्प से हवेली की ओर बढ़ा। एक और पूर्णिमा की रात थी। हवा में पिछली बार की तरह दहशत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी थी। अजय अकेला था। उसके हाथ में कोई पूजा सामग्री नहीं थी, बस शिवचरण द्वारा दिया गया एक मुक्ति चक्र था। वो उसी स्थान पर पहुंचा जहां धन ढाबा था। उसने गड्ढे के चारों ओर मुक्ति चक्र रखा और गहरी सांस ली। मैं आ गया हूं, धन पिशाचनी। मैं तुम्हारा शिकार नहीं, बल्कि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूं। अब बाहर आओ। जमीन फिर से कांपी। इस बार आवाज चीखने या गरजने की नहीं थी, बल्कि एक दर्दनाक विलाप की थी, भयानक रोशनी के साथ। धन पिशाचिनी पूरी विकराल रूप में प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और नुकीले दांत उसे और भी भयानक बना रहे थे। तुम फिर आए? किस लिए आए? क्या तुम्हें लगता है कि एक तांत्रिक को मारकर मेरी प्यास बुझ गई? नहीं, मेरे पास अभी भी अधूरे रक्त भोग की भूख है। तुम यहाँ मरने आए हो। युवक, मुझे मेरा हिस्सा दो। मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने नहीं, बल्कि तुम्हारा न्याय देने आया हूं। पिशाचनी, मैं तुम्हारे पति का वंशज हूं और मैं यहां अपने पूर्वजों के किए गए भयानक अपराध का पश्चाताप करने आया हूं। तुम उस धन से नहीं बंधे हो, तुम विश्वासघात से बंधी हो। तुम्हारे पति ने धन के लोभ में तुम्हारी हत्या की और तुम्हें इस धन का पास बना दिया। मैं जानता हूं कि तुम धन की रखवाली नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहे हो। झूठ, सब झूठ। ये सब मुझे धोखा देने आते हैं। वे केवल मेरे धन को चाहते हैं। मैं हूँ धन की मालकिन और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम धन नहीं चाहते तो तुम यहाँ क्यों हो? मुझे बलि दो, मुझे रक्त दो। नहीं पिशाचनी, मैं तुम्हें रक्त नहीं, बल्कि सत्य दूंगा। मेरे माता पिता और अन्य लोग लालची थे। उन्होंने तुम्हारी पीड़ा नहीं समझी, लेकिन मैं अब समझ गया हूं। मैं तुम्हें उस पाश से मुक्त करने आया हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को मोक्ष का संकल्प देता हूं। मैं इस धन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी अंतिम निशानी है। तुम एक असहाय रानी थी जिसे धन के लिए बलि चढ़ा दिया गया। मैं तुम्हारी ओर से तुम्हारे पति और मेरे पूर्वजों से क्षमा मांगता हूं। अजय के इन शब्दों ने पिशाचिनी को अंदर तक झकझोर दिया। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत होने लगीं और उसके विकृत चेहरे पर एक पल के लिए मानवीय पीड़ा का भाव आया। मोक्ष? मोक्ष क्या? क्या मैं सच में इस नरक से मुक्त हो सकती हूँ? मैंने कितने ही लोगों को मारा, मैंने खून पिया। तुम्हारी पीड़ा इतनी गहरी थी कि तुमने न्याय के लिए उन सबको मारा जो लालची थे। लेकिन अब समय आ गया है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। मेरी ओर देखो। मैं तुमसे कोई लालच नहीं रखता। मैं तुम्हारी मुक्ति की कामना करता हूं। अजय ने शिवचरण का मुक्ति चक्र जमीन पर रखा और अंतिम बार सच्चे दिल से ओम मोक्षदायिनी नाम का जाप किया। जैसे ही अजय ने मुक्ति मंत्र बोला, धन पिशाचिनी के शरीर से एक तेज पीली रोशनी निकली। हवेली की दीवारें आखिरी बार थरथराईं। पिशाचिनी की विकराल आकृति एक सुंदर उदास स्त्री की छाया में बदल गई। धन्यवाद अजय, तुमने मुझे मुक्ति दी। मेरा शाप अब समाप्त हुआ। मेरे धन पर अब कोई बंधन नहीं। ये अब तुम्हारा है, लेकिन इसे लालच से नहीं, प्रेम से स्वीकार करना। स्त्री की छाया हवा में विलीन हो गई। उसके साथ ही हवेली का वातावरण शांत हो गया।
जमीन के नीचे दबा सारा धन, सोने के सिक्के, जवाहरात और मुकुट उसी गड्ढे से तेज रोशनी के साथ बाहर निकलकर बिखर गए। अजय ने एक पल के लिए उन चमकदार रत्नों को देखा। उसके मन में लालच का एक हल्का सा विचार आया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने माता पिता और तांत्रिकों के खूनी अंत को याद किया। ये धन अब मेरा नहीं, ये किसी भी इंसान का नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ मौत दी है। ये धन मुक्त हो गया है, पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अजय ने धन को वहीं छोड़ दिया। वो हवेली से बाहर निकल आया, एक आत्मा को मुक्ति दिलाकर और अपने परिवार के श्राप को तोड़कर। अजय ने अपने परिवार के पापों का प्रायश्चित किया और उस धन को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वो हवेली को हमेशा के लिए बंद करके अपने चाचा चाची के पास लौट गया। धन पिशाचनी का श्राप टूट चुका था, लेकिन करणपुर के लोग हमेशा याद रखते थे कि लालच का परिणाम कितना भयानक हो सकता है और धन की कीमत कभी-कभी जीवन से भी ज्यादा चुकानी पड़ती है।